Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about twin flames. अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं जहाँ पे ना आप दोनों का यूनियन हो पा रहा है ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो क्योंकि यूनिवर्स भी नहीं चाहता कि आप मूव ऑन करें, तो ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा. दिस रीडिंग इज टाइमलेस, इट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक एंड रोल्स कैन बी रिवर्स्ड. Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonates and leave the rest. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ. इफ यू लाइक दिस रीडिंग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. लेट्स फाइंड आउट कि आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में इस वक्त कैसी एनर्जीज हैं. हर हर महादेव. हर हर महादेव. डिवाइन फेमिनिन, माँ काली का स्वरूप दिख गया है आपकी रीडिंग में. हर हर महादेव. हर हर महादेव. मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप ना प्रोटेक्टेड हैं बाय द डिवाइन मदर. बहुत बार इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन को और आपको ऐसा महसूस हुआ कि कोई होप ही नहीं है, आप दोनों को गिव अप करने की ज़रूरत है. बट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको खुद गाइड कर रहा है, आपको खुद शक्ति दे रहा है. यूनिवर्स, डिवाइन मदर, माँ काली का कार्ड आ गया है. यहाँ पे मुझे ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी फील हो रही हैं जिनका ओपिनियन बहुत स्ट्रांग है, जो अपने लिए स्टैंड बहुत स्ट्रांगली लेती हैं. एंड आपकी जो पर्सनालिटी है वो इतनी स्ट्रांग है कि कभी कभार आपके पर्सन के ऊपर आप डोमिनेट कर जाते हो या आपके इमोशंस उनके ऊपर हावी हो जाते हैं. मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ने ना बहुत ज़्यादा झेला है इस रिलेशनशिप में आने से पहले भी और इस रिलेशनशिप में आने के बाद भी. आपके अंदर जो भी पेन था एंड आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर जो पेन था वो आप दोनों एक दूसरे से शेयर करते थे. तो आप दोनों के बीच में जो सबसे ज़्यादा कॉमन ग्राउंड था वो था प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना, अपने पेन्स के बारे में बात करना. मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी फील हो रही है जिसने अपनी लाइफ की सारी स्टोरी, जितने भी आपको हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, जितने भी आपने हसल किया है अपनी लाइफ में, उसके बारे में आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन के संग बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस करी हैं, लेट नाइट कॉल्स करी हैं. मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं. आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से एक्सपेक्ट करती थी कि वो आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हैं. उन्होंने आपकी पूरी जर्नी के बारे में सुना है, आपके पेन को महसूस किया है क्योंकि आपको इनके संग भी ऐसा लगता था कि ये आपको समझ पा रहे हैं, आपके इमोशंस को सपोर्ट कर पा रहे हैं. मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों ना उलझ के रह गए हो अपने 3D वर्ल्ड की इश्यूज में. यहाँ पे आप दोनों मैरिड हो सकते हैं या आप दोनों में से एक पार्टनर मैरिड है. यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है. आपको ऐसा लगता होगा इस रिलेशनशिप में ना कि मतलब आपके पार्टनर 7 समुंदर पार हैं. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की. महीनों महीनों हो जाते हैं आप दोनों मिल नहीं पाते हो, या बहुत साल भी हो चुके हैं जब लास्ट बार अपने ट्विन फ्लेम को देखा था. कुछ ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पे उभर के आ रही हैं जहाँ पे आपने अपने ट्विन फ्लेम को आप इंटरनेट पे मिली, आपने सोशल वेबसाइट पे उनके संग बातचीत करना शुरू किया. एंड जब आप दोनों ने कॉल्स पे बात करना स्टार्ट किया तो आपको रियलाइजेशन हुआ कि मतलब यही आपके ट्रू लव हैं, ट्रू सोलमेट हैं. आपको आभास भी नहीं था कि आप इतना स्ट्रांगली अपने पर्सन के लिए फील कर जाओगे. एंड आपके इमोशंस ना हमेशा आपके ऊपर हावी रहते हैं, आप उनसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो कि 24 घंटे आप अपने पर्सन के बारे में सोचती जा रही हो, सोचती जा रही हो. एंड इन्होंने ना आपके संग शेयर किया है अपनी फैमिली लाइफ के बारे में, बचपन से लेके अभी तक उन्होंने जो भी झेला है उसके बारे में. तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ने जब कॉन्वर्सेशंस करना स्टार्ट किया तो आप दोनों को महसूस होने लगा कि ये पर्सन मुझे समझ रहा है, इस वजह से आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई. मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में आने वाले समय में ऐसी क्रिएट होंगी कि आप दोनों के ग्रह ही हिल जाएंगे. जब आपको ऐसा लग रहा था कि बस आपने बिल्कुल ही गिव अप कर दिया है लाइफ पे, आपने बिल्कुल ही गिव अप कर दिया है इस रिलेशनशिप पे,
मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन का थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, वो इस रिलेशनशिप को अब एक्नॉलेज करने लगे हैं। रिलेशनशिप की शुरुआत में ना आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे थे, एंड अब आपको महसूस होने लगा है, वो आपको एक्सप्रेस करने लगे क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को अब रिकग्नाइज करने लग गए हैं। आपकी ना इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। मतलब आपको हजार लोग, बहुत सारे लोग आपको कन्विंस कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में कुछ भी जान नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। एंड देखा जाए तो आपको भी महसूस होता है कि आपने अपनी लाइफ ना एक उसूलों के संग जी थी, रूल्स के संग जी थी, एंड आपने इस पर्सन के लिए अपने सारे के सारे रूल्स तोड़ दिए। एंड आपका दिमाग आपको कुछ कह रहा है, आपका दिल आपको कुछ कह रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। भले ही ऊपरी तौर पे आपको ऐसा लगेगा कि ये जो रिश्ता है ना इम्पॉसिबल है, एंड मैं इस रिश्ते को गिव अप करना चाहती हूँ। आप बार बार कोशिश भी करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, बट ये आपसे हो नहीं पाता है क्योंकि यूनिवर्स विल ब्रिंग यू बैक टू दिस पर्सन। बार बार यूनिवर्स आप दोनों को टच में लाता है, आप दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो जाती है, एंड आप वापस से अपने पर्सन की लाइफ में आ जाते हैं। एंड जब आप बात करते हैं तो आप एक नेक्स्ट लेवल पर्सन से मिलती हैं, एंड आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, एंड शायद मैं गलत थी, तो मुझे वापस से मौका देने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप पे। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। 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 मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो मैस्कुलिन है, उनको लाइफ में अब क्लैरिटी मिलने लग गई है। वो बहुत ही ज़्यादा स्टकअप फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनकी ना फैमिली में बहुत ज़्यादा एंसेस्ट्रल कर्मा, बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज एंड ट्रॉमा है, एंड आपके पर्सन को चूज किया गया है इस एंसेस्ट्रल ट्रॉमा को क्लियर करने के लिए। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जो इनके फैमिली में काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, एंड उसके चलते चलते इनको एक जवाबदारी, एक जिम्मेदारी फील होती थी कि मुझे ये सब सिचुएशंस अपनी फैमिली के लिए क्लियर करनी है। यहाँ पे ऐसी भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं कि अपने परिवार का ध्यान रखना चाहते हैं, एंड नो मैटर व्हाट, ये कितना भी रिस्पॉन्सिबल महसूस कर लें, इनका एक पार्ट ऑफ हिम ना इट्स ऑलवेज देयर विथ यू। मैं यहाँ पे ये भी फील कर पा रही हूँ कि एज अ फेमिनिन आप इस पर्सन को रिकग्नाइज करते हो, आप प्रेयर्स करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, एंड आप ना चाहते हो कि आपको कुछ मतलब संकेत मिल जाए ईश्वर द्वारा कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे चल के क्या करना है। आप बार बार खुद से सवाल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि वेदर आपको इस रिलेशनशिप को गिव अप करना है कि नहीं करना है, या आपको इस रिलेशनशिप में और एफर्ट्स डालने हैं। एंड बार बार आपका मन आपको यही कहता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के ऊपर गिव अप नहीं कर सकते हो। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों को ही ना अपने रिलेशनशिप के ऊपर भरोसा नहीं है। आप दोनों एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझते हो, बट आप दोनों को ऐसा लगता है कि एक यूनियन होना ना इम्पॉसिबल है, एंड वही चमत्कार होता है। आप दोनों मतलब बॉर्न होने से भी पहले एक दूसरे के संग प्यार में थे, एक दूसरे को प्यार करते थे पैदा होने से भी पहले। तो जस्ट इमेजिन कि ऐसे रिलेशनशिप को आप कैसे गिव अप कर सकते हो। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं, पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं मैनिफेस्टेशन की। अगर आपको ऐसा लगने लगा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है एंड इस रिलेशनशिप में ना आगे कोई ग्रोथ बची ही नहीं है, एंड आपके पर्सन अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कार्ड्स पे इंडिकेशन आ रहा है कि एक मिरेकल हो सकता है। यहाँ पे आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, एंड आप ना अपने ऊपर भरोसा नहीं करती हो कि आपके अंदर शक्ति है इस पर्सन का साथ देने की, इस पर्सन को गाइड करने की, एंड आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी सिचुएशन में ना इसमें आप इनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकती, तो आप सिर्फ प्रेयर्स करते हो। बट आपको यूनिवर्स ये संकेत दे रहा है कि अगर आप यूनियन चाहते हो तो आप उस यूनियन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी पावर में आ रही हो। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हैं हाई प्रीस्टेस की। कुछ ऐसी भी एनर्जीज हैं एंड सिचुएशंस हैं जो आपके मैस्कुलिन ने आपके संग शेयर नहीं करी हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में वो आपके संग शेयर करेंगे, एंड आपके जो इनसाइट्स होंगे, आप जो इनको एडवाइस करेंगी, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेंगी, इनको लाइफ में मदद करेंगी अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए।
देखते हैं कि और क्या सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। वेडिंग रिंग्स का मैसेज आ गया है, क्यूपिड एरोस का मैसेज आ गया है। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हैं, एक कंपटीशन की, एक दुश्मन की, द अदर वुमन। स्नेक का कार्ड निकला है, तो यहाँ पे आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकती हो। आपके पर्सन किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में। मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन किसी के संग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, उनके संग अपनी सारी लाइफ की डिटेल्स शेयर करते हैं। एंड ये जो थर्ड पर्सन है वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को गलत एडवाइसेस भी दे रही है। तो यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है, इस पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ एडवाइस योर मैस्कुलिन कि उनको भी इस पर्सन से दूर रहने की ज़रूरत है। ये जो हैं पर्सन, इन्होंने बहुत सारे मैनिपुलेटिव्स गेम खेलने हैं आपके पर्सन को अटकाए रखने के लिए। आपके पार्टनर इनको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएंगे, इतनी ज़्यादा शातिर एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आपके पर्सन को रिवील होंगी। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर वो किसी ऐसे के संग अपनी बातें, अपनी लाइफ शेयर कर रहे हैं एंड बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी आ रही है, वो इनकी दोस्त भी हो सकती हैं, ऑफिस कलीग हो सकती हैं, जिनके संग ये सब बातें करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको क्लैरिटी मिलने वाली है। इस लेडी का जो ट्रू फेस है, जो वुमेन एनिमी है, उसका जो रियल नेचर है वो आपके पार्टनर के सामने आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड एंड रोज का कार्ड आया है। मतलब कि कुछ रिविलेशन हो रही है, कोई क्लैरिटी मिल रही है, आपके पार्टनर के सामने कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि इनको ना रियलाइज हो जाएगा कि मैं कितना गलत था, मैंने इस इंसान के ऊपर भरोसा किया। तो कुछ सच्चाइयाँ आपके पर्सन के सामने आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा इस रिविलेशन के बाद ही आपके पार्टनर आपकी तरफ आपको ऑनेस्टी से कदम बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप पे। अचानक से आपको कोई इनका कॉल मैसेज आ सकता है या ये आपको मिलने आ सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं यूनियन की। ऑलरेडी ट्विन फ्लेम्स 5D में तो शादीशुदा होते ही हैं, मैरिड होते हैं, यूनियन में रहते हैं, बट रियल वर्ल्ड में ये होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे मुझे एवरलास्टिंग लव का कार्ड मिला है, यहाँ पे डिवोशन का कार्ड निकल के आया है। तो आप दोनों के बीच में एक यूनियन ज़रूर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आप दोनों ना एक पर्पस के लिए मिले हो, एंड वो पर्पस अभी तक आपके पर्सन को रियलाइज़ नहीं हुआ है, आपको रियलाइज़ नहीं हुआ है। एंड आने वाले समय में आप इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे यूनियन की एनर्जी बहुत उभर के दिखाई दे रही है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपके पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करें एंड आपसे शादी करने के लिए वो आपको कहीं पे लेके जाएंगे, टेम्पल पे या फिर चर्च में, जहाँ पे भी। एंड वो आपके संग मैरिज करने के लिए उत्सुक हैं इस वक्त, इस बारे में बहुत सीरियसली सोच भी रहे हैं। तो आपको इंडिकेशंस आ रहा है दैट लव इज कमिंग, योर डिवाइन मैस्कुलिन इज कमिंग, एंड इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन तो आपकी फेमिनिन आपको रिकॉग्नाइज कर रही है। एंड वो अपनी जो भी स्टकअप कार्मिक साइकिल में है वो उससे उभरती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ाती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड सडनली ना आपको प्लान्स बनते हुए दिखाई देंगे, आपके पार्टनर आपको बोलेंगे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। एंड आपको ऐसा लगेगा कि इतने टाइम से तो हमने वक्त बिताया ही नहीं था, एंड ये अब क्यों आ रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक गुड न्यूज़ लेके आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो दीज आर द करंट एनर्जीज। आई होप कि आप मेडिटेशन की एनर्जी में रहें, पॉजिटिव रहें, हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहें, डिवाइन से कनेक्टेड रहें, एंड अपने पार्टनर को बहुत सारा प्यार एंड हीलिंग भेजें। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।